नमो अर्हं। आवाज आ रही है कि नहीं बराबर? आ रही है, आ रही है। ठीक है भैया, ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसावूढम्। अभिवन्द्यूण शिरसा अपुनः कारणं महावीरम् ते सिम्पयत्यभङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आज हम जो व्याख्यान है ये सोनगढ़ से नहीं कर रहे हैं। आज ये व्याख्यान हम सुरेंद्र नगर, गुजरात में सौराष्ट्र में एक स्थान है सुरेंद्र नगर, वहां पर हम आए हैं। यहाँ पर जो है आवश्यकता थी विद्वान की, और उन्होंने जो है डिमांड करी, बहुत जगह फोन लगाए, जयपुर फोन लगाया, मंगलायतन फोन लगाया, फिर किसी ने हमारा बता दिया भैया वो वहाँ सोनगढ़ में ही है पास में। यहाँ से 130 किलोमीटर है कुल सुरेंद्र नगर से सोनगढ़। तो वो हमारा उनसे पुराना परिचय भी था। यहाँ पर एक विजेंद्र भाई है, विजेंद्र भाई। तो उन्होंने फोन लगाया, पहले तो मैंने मना कर दिया, मतलब भैया मैं नहीं आ सकता, तबीयत उतनी अनुकूल नहीं है। लेकिन वो जो है फिर दूसरे दिन मेरा ही खुद का मन ऐसा हो गया कि यार जो है उनका वहाँ नुकसान हो रहा है, सभा बहुत अच्छी है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से जो है यदि अपन चलते हैं तो चलो। स्वर्णलता भी तैयार हो गई और हम लोग आ गए यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर पहले तो मेरे को ऐसा पता चला था कि भैया यही टाइम पर उनका भी व्याख्यान हो जाएगा और अपना भी व्याख्यान हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भैया हमारा व्याख्यान का टाइम तो 10:30 बजे का है। तो अब मेरे को जो है ये पहला व्याख्यान यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 9:45 बजे तक के। आज मेरे को कहा है थोड़ा सा टाइम बढ़ाना, वहां पे सेटिंग नहीं बैठ पाती है, तो 9:50 9:55 तक के मुझे चलाना है यहाँ पर। इसके बाद में जो है फिर 10:30 बजे तक से वहां चलाना पड़ेगा मेरे को। चलिए जो भी हुआ जैसा भी है निभाएंगे जितना संभव होगा। पंचास्ती काय की जो ये व्याख्या अपन 172 गाथा के आधार पर यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें जो है अंत में एक प्रकरण गाथा की टीका होने के बाद, 172 गाथा की टीका होने के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक चूली का स्वरूप, माने वैसे तो ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी चूली का ही है 20 पेज की, और जो इसका दूसरा अधिकार है वो पूरा दूसरा अधिकार भी मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित है। मोक्ष मार्ग मोक्ष 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, ये नाम का दूसरा अधिकार है, वो भी इसी के लिए समर्पित था। लेकिन देखो अब क्या मैं कहना चाहता हूं, इतना प्रकरण होने के बाद में अंत में आचार्य भगवान के मन में, अमृतचंद्राचार्य के मन में अंत में फिर से जैसे पूरे के पूरे प्रकरण को वो पुनः जो है संक्षेप में हमको बताना चाहते हैं, तो उन्होंने एक विधि अपनाई यहाँ पर कि भैया तात्पर्य जो होता है, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इसके पीछे हमारा क्या प्रयोजन होता है, तात्पर्य क्या होता है, माने हम जो है ना क्या समझना चाहते हैं। तो बोले हम जो हैं 2 प्रकार के तात्पर्य इन्होंने बताए यहाँ पर। 2 प्रकार के तात्पर्य क्या है, एक है सूत्र तात्पर्य और दूसरा है शास्त्र तात्पर्य। सूत्र तात्पर्य में और शास्त्र तात्पर्य में क्या अंतर है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको ग्रंथ निकालना सुदर्शन जी, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि उन्होंने लिखा है तात्पर्य द्विविध होता है, 2 प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। इसमें सूत्र तात्पर्य तो प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक गाथा में प्रतिपादित किया गया है। मैंने सूत्र का जो टीका करते हैं ना, तो उसका तात्पर्य बताने के लिए ही करते हैं।
सूत्र की जो टीका लिखी जाती है, व्याख्या लिखी जाती है, तो उस गाथा का क्या भाव है ये बताने के लिए ही तो की जाती है ना। जैसे देखो यहाँ लिखा है, नहीं इसके और नीचे चलना भैया, इसके अगले पेज पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें ये देखो तात्पर्य द्विविध होता है, बस 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 बस, ज्यादा ऊपर चले गए। तात्पर्य द्विविध होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, ठीक है। इसमें सूत्र तात्पर्य तो प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया, प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया माने हमने 171 गाथाएं 72 गाथाएं पढ़ी और उन 72 गाथाओं की टीका भी पढ़ी। तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि हमने वहां पर उसका तात्पर्य तो आपको पूरा हर जगह बता दिया, हर गाथा में हमने आपको तात्पर्य बताया उसका। फिर कह रहे हैं कि हम शिष्य का मानो ऐसा प्रश्न हो रहा है कि हे आचार्य महाराज, आपने हर सूत्र का तात्पर्य तो बताया, लेकिन हमारा मन ये है कि अब ग्रंथ पूरा हो रहा है, तो अब आप हमको ये शास्त्र का तात्पर्य बता दो। सूत्र का तात्पर्य तो आपने बता दिया, आपकी बड़ी कृपा हुई। अब हमको आप जो है शास्त्र का तात्पर्य और बता दो, ताकि हम जो है जो इस पूरे शास्त्र का इतने 6 महीने से हमारा ये ग्रंथ चल रहा है, ऐसा मान लो 6 महीने से साल भर से हमारा ये ग्रंथ चल रहा है, तो अब जो है अंत में हमको ये एक थोड़ा सा इसकी एक हम समग्रता में चर्चा करें। और वास्तव में हमने ये स्वाध्याय किया ही क्यों, ये बताओ ना। शास्त्र का हमने स्वाध्याय किया ही क्यों, हम जिनवाणी का स्वाध्याय क्यों करते हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर में हम 15-10-5 मिनट में तो दर्शन करते हैं भगवान के, आधा घंटे में हम पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में घंटे भर तक के हम स्वाध्याय करते हैं। तो ये स्वाध्याय का जो है वास्तविक क्या भाव है, स्वाध्याय का क्या तात्पर्य है, स्वाध्याय क्यों करें हम, ये दृष्टि हमको यदि हमारी रहे सही तो हमको जो है इसका आनंद ज्यादा आएगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने शास्त्र तात्पर्य क्या है ये बात जो है ना मैं आपको बताऊं, उन्होंने सभी 3 ग्रंथों की टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने। सभी ग्रंथों की टीका के अंत में उन्होंने ये परिशिष्ट भी लिखे हैं, चूलिका जिसको अपन कहते हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग स्पेशल चूलिका लिखी है, ये स्पेशल लिखी है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, स्पेशल इस अर्थ में बताना चाह रहा हूं कि देखो समय सार की चूलिका लिखी, परिशिष्ट लिखा, तो समय सार तो भगवान आत्मा की महिमा करने वाला शास्त्र है। शुद्ध निश्चय नय का विषय जो अपना भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको बताने वाला ग्रंथ है। इसलिए उसकी जब चूलिका लिखी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने आत्मा की महिमा करी, आत्मा की महिमा करी, और आत्मा की महिमा को बताने के लिए उन्होंने अनेकांत का सहारा लिया, अनेकांत के माध्यम से परिशिष्ट लिखा। अनेकांत परिशिष्ट, स्यादवाद परिशिष्ट, ऐसे उसके 2 नाम। अमृतचंद्राचार्य का नाम अनेकांत परिशिष्ट है, जयसेनाचार्य का नाम स्यादवाद परिशिष्ट है। तो उन्होंने इसको जो है ये नाम से परिशिष्ट लिखे, और इसके माध्यम से उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया। और ये 47 शक्तियों के वर्णन में उन्होंने भगवान आत्मा की महिमा से वो हमारे को ओतप्रोत कर दिया। इस पूरे समय सार का से जितना हम भगवान आत्मा की महिमा नहीं समझ पाए थे, उन्होंने वो 47 शक्तियों के माध्यम से हमको भगवान आत्मा की महिमा से ओतप्रोत कर दिया। ये जो है वो समय सार के परिशिष्ट में अंत में उन्होंने ये शास्त्र तात्पर्य हो गया उनका, भगवान आत्मा की महिमा करना कराना, ये शास्त्र का तात्पर्य था। अब हम प्रवचन सार में चलते हैं ना, तो वो प्रवचन सार में उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का बहुत अच्छा निरूपण किया, हमको खूब अच्छे से वस्तु के स्वरूप को समझाया, सम्यक दर्शन को समझाया, सम्यक ज्ञान को समझाया, सम्यक चरणान युग सूचक चूलिका के माध्यम से सम्यक चारित्र को समझाया, खूब अच्छे से समझाया। तो उन्होंने जो है ना मालूम उसके परिशिष्ट में क्या किया, प्रवचन सार के परिशिष्ट में उन्होंने प्रवचन सार के परिशिष्ट में ये कहा कि हम यहाँ पर आपको है ना इसके अधिगम के उपाय समझाते हैं।
किसके अधिगम के उपाय समझाते हैं? जो ये है ना अधिगम के उपाय, माने आत्मा को कैसे, देखो उसका मालूम, उसका पहला प्रश्न परिशिष्ट का पहला वाक्य ये है, कोयम आत्मा, और कथम उसका अधिगम, उसका अधिगम कैसे होता है, कोई आत्मा कौन है और उसके अधिगम के क्या उपाय हैं। तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने फिर जो है प्रमाण और नयों की चर्चा करी, और प्रमाण और नयों की चर्चा करने के, सामान्य से चर्चा करने के उपरांत उन्होंने 47 नयों का व्याख्यान किया। 47 नयों का व्याख्यान किया। उसमें वहां समय सार में 47 शक्तियां बताई, यहाँ पर उन्होंने 47 नए बताए। अब आप बोलोगे साहब ये पंचास्ती काय के परिशिष्ट में क्या करना चाहते हैं आचार्य? इसका बहुत अच्छा मैं सुमेल आपको बिठा करके कहना चाहता हूं। इसके संकेत मुझे थोड़ा सा गुरुदेव के व्याख्यान में भी मिले। वो क्या मिले कि जब उन्होंने ये कहा कि ये 47 शब्द जो है ना, ये कुछ अमृत चंद्राचार्य को ज्यादा प्रिय है क्या? उन्होंने वहां 47 शक्तियां भी बताई, यहाँ पर 47 नए भी बताई, ये क्या है, चक्कर क्या है? तो इसका गुरुदेव ने ये समाधान दिया था एक बार कि जो घाती कर्म होते हैं ना, घाती कर्म, वो घाती कर्म की प्रकृतियां 47 होती हैं। अनंत भगवान 47 घाती कर्म की प्रकृतियों का नाश करके, इसके अलावा और भी 16 प्रकृतियां अघातिया कर्मों की नाश कर करके जो है वो 4 कर्म 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष रास, ऐसे अनंत भगवान जो है ना, उन्होंने 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं, जिसमें 47 प्रकृतियां घाती कर्म की होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 47 कर्म की प्रकृतियों का नाश करने के लिए जो सामर्थ्य हमको चाहिए, वो सामर्थ्य हमको मिलती है 47 शक्तियों से। और इन 47 घाती कर्म की प्रकृतियों का नाश करने के लिए जो हमको विधि चाहिए, उस विधि का जो प्रतिपादन करने के लिए हमको 47 नए बताए। ये 47 नयों से आत्मा के स्वरूप को बताने का प्रयास किया, जिससे हम वो आत्मा के स्वरूप को और ये घातिया कर्मों के स्वरूप को, और सभी मैंने 47 मैंने कोई घातिया कर्म से संबंधित 47 शक्तियां हों, घातिया कर्म से संबंधित 47 नए हों, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ 47 की जो संख्या मिल रही है, मैच कर रही है, उसके लिए कहा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पंचास्ती काय संग्रह है, जो हमें 47 घातिया कर्म की प्रकृतियों का नाश करने का उद्यम ये मोक्ष मार्ग के वर्णन के द्वारा करना चाहता है। देखो, समय सार की 47 शक्तियां, प्रवचन सार के 47 नए, और पंचास्ती काय में का भी 47 से क्या संबंध है? तो बोलते हैं 47 से संबंध ये है कि यदि आप वीतरागता उत्पन्न करोगे, वीतरागता उत्पन्न होगा, तो ये वीतरागता के माध्यम से सबसे पहले मोहिनी कर्म का अभाव होगा, और मोहिनी कर्म का अभाव होकर के अंतर मुहूर्त में ही 47 घातिया कर्म की प्रकृतियों का भी नाश हो जाएगा। माने ये जो है, इसके पीछे का बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत बढ़िया रीजन है, क्योंकि हमको जो है उनको उनका नाश करना है, ये बात तो पक्की है। और ये पंचास्ती काय जो है ना, समझ लो ये सबसे पहला ग्रंथ है। पंचास्ती काय सबसे पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ नंबर आएगा प्रवचन सार का, तीसरा नंबर आएगा समय सार। कैसे कि हमको पहले हमारा उद्देश्य समझ में आ जाए ना, कि हमको 47 कर्मों का, 47 घातिया कर्मों की प्रकृतियों का नाश करना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। उसका नाश करने की क्या विधि होगी, क्या तरीका होगा, तो वो हमको 47 नयों के द्वारा समझ में आ गया। फिर अब ये 47 कर्मों का नाश करने के लिए हमको शक्ति, सामर्थ्य, ये तो चाहिए ना हमारे को। तो ये समय सार हमको जो है ये शक्तियां बताता है कि अरे तेरे को शक्तियां कहीं बाहर से नहीं लानी है, तेरी आत्मा में स्वयं ऐसी 47 शक्तियां विद्यमान हैं। उन 47 कर्मों से लड़ने के लिए, उनका नाश करने के लिए तेरे पास में शक्ति इनबिल्ट मतलब
ओरिजिनली शक्ति स्वभावतः, स्वभाव से ही, निसर्गतः, निसर्ग से ही, प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से ही तेरी आत्मा में ये शक्तियां हैं और तू इनका नाश कर सकता है। बस तू तो अब भिड़ जा। ऐसा जो है ये बहुत सुंदर सुमेल इसके माध्यम से बैठ रहा है। आइए अब जो है ना, जब शास्त्र तात्पर्य ये जो है इसमें कैसे बताया है ये बात पंचास्तिकाय में, तो उसको समझाने के लिए देखो ये पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये तो पढ़ दिया, शास्त्र तात्पर्य प्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, जिसमें पंचास्तिकाय और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। ये क्या है? ये वाक्य क्या बता रहा है? बोल ये वाक्य ये बता रहा है कि हम जो है ना, इसके वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए पंचास्तिकाय के स्वरूप को समझें और षड द्रव्य के स्वरूप को यदि हम समझें तो हमें समस्त वस्तुओं के स्वभाव का दर्शन हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है। बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये पंचास्तिकाय से क्या लेना देना है इसका? बोले पंचास्तिकाय से लेना देना ये है कि पंचास्तिकाय संग्रह का नाम पंचास्तिकाय है। क्यों पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ बनाया? दूसरी बात, इसका जो पहला अधिकार है उस अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णनम। षड द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन, पहला अधिकार जो है वो षड द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन कर रहा है। बोले क्यों कर रहा है? क्योंकि पदार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, देखो प्रयोजन बता रहे हैं, प्रयोजन। 6 द्रव्यों का स्वरूप क्यों जानना? 9 पदार्थों का, ये 6 पंचास्तिकाय का भी 9 पदार्थों की चर्चा अगले अधिकार में आ रही। वो बोल रहे हैं इनका स्वरूप क्यों जानना 6 द्रव्यों का और पंचास्तिकायों का? बोले इसलिए जानना कि मोक्ष जाना है क्या नहीं जाना है। मोक्ष जाने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में लगोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में षड द्रव्य पंचास्तिकाय के स्वरूप का अच्छी तरह से श्रद्धान सहित ज्ञान होता है। इसलिए जो है इसका पहला अधिकार जो है वो ये षड द्रव्य पंचास्तिकाय का के वर्णन का किया गया है। इसलिए जो है ना, इसको मैं ये कहना चाहता हूं, यद्यपि 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें मोक्ष कौन सा द्रव्य है, मोक्ष कौन सा द्रव्य है, कौन सा अस्तिकाय है मोक्ष? बोलिए, कोई बोलेगा? 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय में कौन सा द्रव्य है? ये 6 द्रव्यों में मोक्ष और 5 अस्तिकायों में मोक्ष, कौन सा अस्तिकाय है, कौन सा द्रव्य है? सब लोगों ने अपनी खिड़कियां तो बंद रखी हैं, तो मैं पूछूं किससे? बताओ विनीत जी। हमारे विनीत जी आगरा से जुड़े हैं। देखो इसमें ये, हाँ बताओ ओम चौरे जी, बताओ बताओ बेटा। अब ओम चौरे जी के पिताजी बता रहे हैं कि बेटा बता रहा है, बताओ। बताओ बताओ मोक्ष कौन सा द्रव्य है, कौन सा अस्तिकाय है? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। हैं? जीव जीव जीव, जीव का नाम मोक्ष कब से हो गया? द्रव्य तो जीव है ना, अस्तिकाय तो जीव है। विनीत जी को भी खोलना, विनीत जी की खिड़की को, विनीत जी को अनम्यूट करना। विनीत जी ये आगरा से हैं। विनीत जैन नाम से है, इनको अनम्यूट करना। सुदर्शन जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट। हाँ भाई साहब बताओ। भाई साहब द्रव्य नहीं है, पर्याय है तो। हाँ नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, पर्याय है भाई साहब, द्रव्य नहीं है। ये बात सही है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इन्होंने तो ये लिखा है कि समस्त पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन। द्रव्य नहीं है, पर्याय है भाई साहब।
हाँ हाँ, मैं उसी के लिए तो प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। इन्होंने तो ये Unmute हो कहा चुके हो हमारे से, इन्होंने तो हमसे ये कहा कि मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए हम द्रव्य नहीं है, पंचास्तिकाय और पर्याय है। पर्याय है, मंजूर है, पर्याय है। मेरा ये कहना है कि इन्होंने तो ये कहा ना कि मोक्ष को समझाने के लिए हम षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय बता रहे हैं, तो षड्द्रव्य पंचास्तिकाय में ये मोक्ष कहाँ से आ गया? देखो, एक इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि 9 तत्वों में और 9 पदार्थों में, 7 तत्वों में 9 पदार्थों में, उसमें तो मोक्ष नाम का तत्व है, उसमें तो मोक्ष नाम का पदार्थ है, लेकिन द्रव्यों में नहीं है। तो द्रव्यों में नहीं है तो हमको 6 द्रव्य जानना और पंचास्तिकाय जानना कि नहीं जानना? क्यों जानना हमने फिर, जब मोक्ष, हमारा प्रयोजन तो मोक्ष से है। देखो, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि मोक्ष जो है ये हमारा प्रयोजन है, और इस प्रयोजन की सिद्धि मोक्ष मार्ग से होती है। मोक्ष मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होता है तो सम्यक दर्शन के विषयभूत, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत, ये चारों चीजें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की विषयभूत हैं। 6 द्रव्य भी, पंचास्तिकाय भी, 9 तत्व भी, 7 तत्व या 9 तत्व भी, और 9 पदार्थ भी। इसलिए जो है, देखो, 9 पदार्थ और 9 तत्व ये तो डायरेक्ट मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट तत्व ही मोक्ष तत्व माना है, मोक्ष पदार्थ माना है। 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय में नहीं माना है, लेकिन उसका भी हमारे मोक्ष के साथ में इनडायरेक्ट संबंध है। और जैसा अभी ये बच्चे ने भी बताया था कि ये जीव से इसका संबंध है, आपने बताया ये जीव द्रव्य नहीं है मोक्ष, ये जीव द्रव्य की पर्याय है। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जब हम 6 द्रव्यों को समझेंगे ना, तो 6 द्रव्यों को समझेंगे तो उसकी विकारी अविकारी पर्यायों को भी समझेंगे। भाई, द्रव्यों को समझेंगे तो उनके गुणों से समझेंगे, उनकी पर्यायों से समझेंगे। तो उनकी पर्यायों से जब हम समझने जाएंगे तो हमको आश्रव बंध विकारी पर्यायें प्राप्त होंगी, और हमें संवर निर्जरा मोक्ष के रूप में एक देश और पूर्ण देश अविकारी पर्यायें भी प्राप्त होंगी। तो इस दृष्टि से जो है इसका संबंध है, मतलब ये बताना चाहते हैं आचार्य। 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का संबंध भी मोक्ष के साथ में है। यदि मोक्ष के साथ में ना होना तो हमको नहीं पढ़ना हमको नहीं पढ़ना, हमको नहीं समझना। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो मोक्ष का है। इस दृष्टि से जो है आचार्य इसको बताना जरूरी समझ रहे थे, कि उन्होंने इसको जरूरी समझ करके इसका वर्णन किया। तो एक ये तो अभी मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूं, मेरे को आगे जाकर के जो उनकी विशेष चर्चा आने वाली है ना, उस पर विशेष बात करना है। इसको मैं आगे पढ़ता हूं। देखिए, इसके बाद में दूसरे अधिकार के लिए वाक्य लिख रहे हैं। ये पहले अधिकार के लिए इन्होंने वाक्य लिखा था, दूसरे अधिकार के लिए वाक्य क्या है आप देखिए। 9 पदार्थ के विस्तृत कथन द्वारा जिसमें बंध मोक्ष के संबंधी माने स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन माने स्थान, और बंध मोक्ष के विकल्प माने उसके भेद प्रभेद प्रकट किए गए हैं। ये जो है ये वाक्य किसके लिए है? ये वाक्य है दूसरे अधिकार के। दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों का व्याख्यान। 9 पदार्थ जो है ना, ये डायरेक्ट हमारे मोक्ष से संबंध रखते हैं, ये डायरेक्ट मोक्ष पदार्थ से संबंध रखते हैं। मैं ऐसा बोलूं आपसे 9 पदार्थों के बारे में कि 9 पदार्थ में जो है ना, मुख्य पदार्थ कौन सा है बताओ? मुख्य पदार्थ कौन सा है? प्रयोजन भूत मुख्य पदार्थ। जीव अजीव नहीं है, मोक्ष है, मोक्ष अंतिम लक्ष्य है हमारा। अंतिम लक्ष्य मोक्ष हमारा 9 पदार्थ का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए उसका अंत में
विवरण किया गया है। और इसका एक बहुत अच्छा अर्थ ये निकलता है कि अंत में जो अंत भला सो सब भला अंत भला सो सब भला। अंत में इसलिए वर्णन किया गया है कि मोक्ष के बाद में अब हमको कुछ ना सुनना है ना समझना है, हमको तो हमारा मोक्ष मिल गया। लेकिन ये जो मोक्ष मिला है ये बहुत परिश्रम करने के बाद मिला है। पहले हमने जीव अजीव को समझा, फिर हमने आश्रव संवर को समझा, 9 पदार्थों का क्रम ये है ना, जीव अजीव को समझा, पुण्य पाप को समझा, फिर आश्रव संवर को समझा, फिर निर्जरा बंध मोक्ष को समझा। मतलब इन सब को समझने के बाद में निर्जरा बंध को समझा, फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस दृष्टि से जो है ये 9 पदार्थ का समझना बहुत आवश्यक है। और ये प्रयोजन हमारा जो है मोक्ष का ही सिद्ध कर रहा है। 9 पदार्थ, 9 तत्व, इसका हमारा प्रयोजन इसमें मुख्य, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका जो मुख्य तत्व है, मुख्य एक तत्व पूछ रहा हूं। सामान्य तत्व कितने हैं, विशेष तत्व कितने हैं, सामान्य पदार्थ कितने हैं, विशेष पदार्थ कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा। सामान्य पदार्थ जीव जीव को कहा जाएगा, सामान्य तत्व जीव जीव को कहा जाएगा, विशेष तत्व पर्याय रूप तत्व जो है ये बाकी 7 को कहा जाएगा, ये सही है। लेकिन मैं आपसे सामान्य तत्व या पदार्थ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये 9 पदार्थों में मुख्य तत्व, मुख्य पदार्थ कौन सा है जो हमारा लक्ष्य है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है वो मोक्ष हमारा लक्ष्य है, उसको सिद्ध करने वाला ये सारे के सारे तत्व जो हैं वहां हमको ले जा रहे हैं, वहां हमको पहुंचा रहे हैं। देखो इसमें जो इन्होंने लिखा है ना, बंध मोक्ष के संबंधी स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन, बंध मोक्ष के विकल्प, इसमें जो है ना ये 9 पदार्थ गर्भित है। बंध मोक्ष के स्वामी या बंध मोक्ष संबंधी जो इन्होंने कहा, तो स्वामी का मतलब क्या है कि देखो 2 प्रकार का बंध मोक्ष होता है, 2 प्रकार का, एक द्रव्य बंध, एक भाव बंध, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष। अब इनके स्वामी कौन हैं? तो द्रव्य बंध और द्रव्य मोक्ष के स्वामी तो अजीव हो गए, कर्म हो गए, उद्गल हो गया। और भाव बंध और भाव मोक्ष के स्वामी जो हो गए वो जीव पदार्थ हुआ। इसलिए जो है ना ये स्वामी है। द्रव्य है ना, द्रव्य होता है वो अपने गुण पर्यायों का स्वामी होता है। द्रव्य जो होता है वो अपने गुण पर्यायों का स्वामी होता है। तो ये बंध मोक्ष आदि जितनी भी पर्याय हैं इनका स्वामी भाव बंध भाव मोक्ष की अपेक्षा जीव है, और द्रव्य बंध और द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा अजीव है, पुद्गल है, कर्म है। ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने कहा बंध मोक्ष के आयतन। ये क्या चीज है? बंध मोक्ष के आयतन क्या है? आयतन का मतलब है स्थान। स्थान का मतलब है, इसको मैं और जोड़ना चाह रहा हूं मार्ग से। बंध मोक्ष का मार्ग क्या है? आयतन क्या है? मतलब हमको भैया उनका घर बताओ, उनकी दुकान बताओ, उनका आयतन बताओ, स्थान बताओ जहां पर बंध मोक्ष मिलता हो। बताओ बंध मोक्ष कहाँ मिलता है? बंध मिलता है बंध मार्ग में, मोक्ष मिलता है मोक्ष मार्ग में इसलिए बंध का मार्ग है आश्रव और बंध स्वयं भी। इसलिए जो है ये जो है ना 2 तत्व, 2 पदार्थ, बंध और मोक्ष 2 पदार्थ, और पुण्य पाप, पुण्य पाप, तो इसको 3 को हम जोड़ लेवे। बंध के आयतन जो है पुण्य है, पाप है और आश्रव है, और बंध तो स्वयं है ही, बंध की तो हम चर्चा ही कर रहे हैं। मोक्ष के आयतन कौन कौन है? तो मोक्ष के आयतन है, मोक्ष के स्थान है, मोक्ष के मार्ग भूत हैं, वो है संवर और निर्जरा, और इसके माध्यम से हमको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए जो है ना इसमें स्वामी में 2 पदार्थ आ गए, और इसके आयतन में बाकी के सारे 7 पदार्थ आ गए। अब आप बोलोगे साहब तीसरी बात उन्होंने लिखी है बंध मोक्ष के विकल्प, बंध मोक्ष के भेद लिखा ना, बंध मोक्ष के भेद कहाँ से मिलेंगे? तो ये बंध मोक्ष के भेद जो हैं, जब आप बंध मोक्ष के स्वरूप को पढ़ने जाएंगे
या इनके आयतनों के स्वरूप को भी पढ़ने जाएंगे तो आपको इसके भेद प्रभेद मिलेंगे। कैसे भेद प्रभेद मिलेंगे? अनेक प्रकार से मिलेंगे, अनेक प्रकार से मिलेंगे। मोटे तौर पर तो दो दो भेद सबके मिल जाएंगे आपको। पुण्य के दो भेद, द्रव्य पुण्य भाव, पाप के दो भेद, द्रव्य पाप भाव पाप, आश्रव के दो भेद, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, बंध के दो भेद, द्रव्य बंध भाव बंध, संवर के दो भेद, द्रव्य संवर भाव संवर, निर्जरा के दो भेद, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, मोक्ष के दो भेद, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। ऐसे सामान्य से हमको इसके दो भेद हमको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इनके जो है ना दो ही भेद नहीं है, और भी बहुत प्रकार के भेद बन जाते हैं। जैसे बंध के चार भेद बन जाते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये ऐसे भेद बन जाते हैं। क्या नाम है, आश्रव के भेद कितने बनते हैं? आश्रव के भी चार भेद बनते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये पुरानी प्राचीन पद्धति, प्राकृत ग्रंथों की पद्धति है। तत्वार सूत्र ने इसके आश्रव के 5 भेद बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भेद हो गए। अब इनके और उत्तर भेद करें, इनके और उत्तर भेद करें तो आश्रव जो है वो 57 प्रकार का हो जाता है। मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, प्रमाद के 15 भेद, कषाय के 28 भेद। ये सब भेद प्रभेद करने जाएं तो कितना विस्तार होता है। बंध के कितने भेद बने? बंध के 4 भेद बताए। प्रकृति प्रकृति बंध के कितने भेद बने? तो 8 प्रकार का प्रकृति बंध हो जाता, 8 कर्म है ना, वो हो जाते हैं। इनके और भेद बताओ तो 148 प्रकृतियां आ जाती। माने ये सब जो है खूब आश्रव में, जो प्रदेश आश्रव होता है ना, वो प्रदेश आश्रव भी वो 2 प्रकार से होता है। प्रदेश आश्रव, एक ईर्यापथ आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव तो कषाय के साथ होता है, ईर्यापथ आश्रव जो होता है वो योग के निमित्त से, वो इसलिए अनंत भगवान को भी होता है। तो ऐसे जो है ना भेद प्रभेद में जाएं तो बहुत भेद प्रभेद, जैसे 57 भेद आश्रव के बने तो आश्रव के विरुद्ध संवर है तो संवर के भी 57 भेद बन जाएंगे। बंध के भेद 4 हैं तो बंध का अभाव निर्जरा के माध्यम से एक देश अभाव होता है तो उसके भेद भी बन जाएंगे। और दूसरे प्रकार से निर्जरा के भेद बताए, दूसरे प्रकार से निर्जरा के कारणों के भेद बताए, सब इसी के अंतर्गत। मैं आपसे पूछूं, ये जो 10 धर्म चल रहे हैं हमारे, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है, 10 धर्म चल रहे हैं, ये काय के भेद हैं? ये काय के भेद हैं? 10 धर्म काय के भेद हैं? ये जो है ना 9 तत्वों में इसको संवर निर्जरा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। क्यों? उनसे कहा, उनने कहा ना आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव के निरोध का नाम संवर है। और वो फिर कहते हैं, मुख्य रूप से संवर में डाल रहे हैं, फिर कहते हैं स माने वो संवर, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी। वो जो है गुप्तियों के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, ये धर्म में ये 10 धर्म आए हैं। ये तत्वार सूत्र का ये जो सूत्र है, इसमें जो धर्म शब्द आया है उस धर्म का ही व्याख्यान ये 10 धर्मों के रूप में है। और मालूम, इसलिए बार बार गुरुदेव के व्याख्यान में, हमारे डॉक्टर साहब के किताब में भी है, उनके व्याख्यानों में भी है, बार बार ये चर्चा आती है कि ये 10 धर्म जो हैं मुख्य रूप से मुनियों को होते हैं, मुख्य रूप से मुनियों को होते हैं, गौण रूप से तो श्रावकों को भी होते हैं, क्योंकि जितनी कषाय का अभाव श्रावकों को भी हो जाता है उतनी कषाय के अभाव से उतनी क्षमा, मार्दव आदि वो उनको प्रकट हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इन सबको भी, इन धर्मों का भेद भी जो है ये काय में गर्भित किया गया है, ये चारित्र के साथ इसको जुड़ा गया है, चारित्र के साथ। सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। तो ये मुनियों का प्रकरण है, वहां पर उस मुनियों के प्रकरण के हिसाब से ये धर्म आदि, और नाम भी देखो ना, समिति के साथ में जोड़ा, सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। चारित्र पीछे बैठा है और आगे जो है गुप्ती, समिति बैठे हैं। अब इनके बीच में धर्म आ रहा है, तो गुप्ती, समिति और चारित्र के बीच में अब ये धर्म आएगा तो ये किसके भेद में जाएगा?
इसलिए इसको चारित्र के साथ में मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। सम्यक दृष्टि भी चारित्रवंत होता है ना, सम्यक दृष्टि भी चारित्रवंत होता है। पंचम गुण स्थान वर्ती देश चारित्रवंत होता है, सम्यक दृष्टि चारित्रवंत कौन सा है? शास्त्र के अनुसार जैसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा, सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा, तो ये जो चारित्र है इस चारित्र के साथ में उसको धर्म भी होता है। जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में उसको धर्म है। और कहता हूं मैं, ये जो गुप्ती समिति है ना, इनका भी एक देश आंशिक रूप से पालन श्रावकों को भी होता है। श्रावकों के लिए जब 12 व्रतों की भावनाएं बताई ना तत्वार सूत्र में, उसमें उन्होंने समितियों का, गुप्तियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि श्रावक को भी यदि अपने अनुव्रतों का पालन अच्छे से निरतिचार पालन करना हो तो उसको जो है समितियों का पालन करना चाहिए। उसके आप भावनाओं के प्रकरण में देखो, उसमें भावनाओं के प्रकरण में है ना, समित्य ईरिया भाषा समित्यालोकित पान भोजनानी पंच, ऐसे जो उनने 12 व्रतों की भावनाएं बताई हैं, उसमें उनका ये गर्भित किया कि श्रावक भी यदि समिति का पालन करने लगे, वाह वाह वाह, श्रावक भी यदि समिति का पालन करने लगे तो उसके अनुव्रत निरतिचार हो जाएंगे। ये बहुत जोरदार व्याख्याएं हैं भाई। चलिए अब अपन इसकी आगे व्याख्या मैं बताना चाह रहा हूं। इस प्रकार से 9 तत्वों की चर्चा तो उन्होंने दूसरे अधिकार में। इसी दूसरे अधिकार का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे अधिकार के 2 पार्ट है। एक 9 पदार्थों का विवेचन किया उन्होंने मुख्य रूप से, और दूसरे में उन्होंने मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। तो वो जो दूसरा पार्ट है उसके लिए इन्होंने यहाँ लिखा कि निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का, वाह वाह, जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है। ये पूरा पंचास्तिकाय का शास्त्र तात्पर्य बता रहे हैं। पहले अधिकार में जिसका वर्णन किया गया, दूसरे अधिकार में 9 तत्वों का वर्णन किया गया, तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया। देखो मोक्ष मार्ग का वर्णन इन्होंने अभी जो 172 गाथा आई है ना, इसके पहले उन्होंने लगभग 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। 154 से 173 तक समझ लो, ये 20 गाथाएं आखिरी की हैं। इसमें उन्होंने निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। मालूम उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण तो शुरू की 10 गाथाओं में किया, 10 गाथाओं में निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। बाद की जो 10 गाथाएं हैं इसमें उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। अब आपको एक शंका हो सकती है। शंका ये है कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि इसमें तो पर समय का व्याख्यान किया गया, इसमें तो सूक्ष्म पर समय का व्याख्यान किया गया, इसमें तो सूक्ष्म पर समय का व्याख्यान किया गया, और तुम कह रहे हो व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया गया। अब बोलूं, थोड़ी सी आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ये ही सूक्ष्म पर समय है। क्यों? क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग बिना राग के नहीं हो सकता। यदि निश्चय मोक्ष मार्ग है तो वो तो वीतराग स्वरूप है, और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उस वीतरागता के साथ होने वाला जो राग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और उस वीतरागता के साथ में जो राग होता है उसे ही आचार्य ने यहाँ पंचास्तिकाय की 165 नंबर की 164 नंबर की गाथा से उन्होंने ये इसको सूक्ष्म पर समय कहा है। इसलिए, और उसमें सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग गर्भित किया है। सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग में मैंने सम्यक दर्शन के विषयभूत अरहंत आदि, सम्यक ज्ञान के विषयभूत जो प्रवचन आदि, और सम्यक चारित्र के विषयभूत जो गुरु तत्व है, उन सब का निरूपण उन्होंने बताया कि इन सब के अवलंबन से भी हे शिष्य, हे भव्य जीव, तेरे इनके अवलंबन से भी तुझे राग होगा, और राग होगा तो इससे तेरा मोक्ष मार्ग, मोक्ष इससे दूर होगा। क्या बोल रहे हैं? इससे तेरा मोक्ष दूर होगा। दूर तरम निब्बाणम, ऐसा आया था 171 गाथा में, 170 गाथा में। क्या कहा? दूर तरम निब्बाणम। इसलिए जितना आप मोक्ष मार्ग में भी
पंच परमेष्ठियों के माध्यम से भी, पंच परमेष्ठियों संबंधी भी, ये इसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, अरहंत, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, और क्या है, गुरु, ज्ञान, मतलब इन्होंने ये सारा जो वर्णन बताया था, ये बता करके उन्होंने ये कहा था इनके अवलंबन से भी यदि तुम राग करोगे तो तुम्हारा निर्वाण उतना उतना दूर होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि तुमको अपना निर्वाण जल्दी चाहिए यदि तुम्हें अपना निर्वाण जल्दी चाहिए है तो तुम इनका राग भी कम करो, इनका राग भी कम करो। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में, बहुत सारी गाथाएं हैं इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया गाथा, जिसके हृदय में अणुमात्र भी राग है, अणुमात्र भी राग है, वो अणुमात्र राग जो है उसमें लिखा है बाधा उत्पन्न करता है, निश्चय मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वो मोक्ष मार्ग के अंतराय भूत है, मोक्ष मार्ग के लिए, निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए वो अंतराय भूत है, ऐसा उन्होंने बताया है। ऐसा इसमें बड़ी प्यारी चर्चा इसमें आई है। देखो अब इसके बाद में लिख रहे हैं निश्चय व्यवहार, लेकिन ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथन करने की जरूरत क्या पड़ी है, इसलिए जरूरत पड़ी है, कल और दो व्याख्यानों में पिछले आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि मोक्ष जो है ना, मोक्ष सम्यक दर्शन हो जाने के बाद, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी मोक्ष जो है वो तुरंत नहीं मिल जाता है, मिलता है, कई जीव ऐसे भी होते हैं जिनको तुरंत मिलता है, भरत चक्रवर्ती जैसों को, और भी जीवों को अपन उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन सब जीवों को एक सरीखा मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए उस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते समय, मोक्ष मार्ग में गमन करते समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि अपनाना चाहिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी रास्ते में बहुत आएगा, तो उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, इस बात का ये विशेष विवरण जो है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में ही किया जाता है। तो इसलिए यहाँ निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का जिसमें निरूपण किया गया है। फिर आखिरी बता रहे, देखो आखिरी में भैया यदि मोक्ष प्राप्त करना है ना तो साक्षात मोक्ष के कारण भूत परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय स्थित है, परम वीतराग पने में तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे इस सचमुच परमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतराग पना ही तात्पर्य है। क्या बात है, क्या बोल रहे, इस शास्त्र का नाम देखो क्या दिया, पंचास्ति गाय संग्रह का दूसरा नाम अमृत चंद्राचार्य यहाँ पर लिख रहे हैं, और उस शास्त्र का नाम बता रहे हैं पारमेश्वर शास्त्र। पारमेश्वर शास्त्र किसे कहते हैं, मत पारमेश्वर शास्त्र उसे कहते हैं परमेश्वर के द्वारा बताया गया परमेश्वर के द्वारा समझाया गया। परमेश्वर माने भगवान अनंत परमात्मा, उन्होंने जिसको बताया है ये ऐसा पारमेश्वर शास्त्र है, जिनने अपने दिव्य ध्वनि में जिसका निरूपण किया है ऐसा ये पारमेश्वर शास्त्र है, परमार्थ से उसमें वीतराग पना ही तात्पर्य है। इस प्रकार से ये, तो इस वीतराग पने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं रहती है। मैंने इसमें एक बात इन्होंने ये जरूर बताई है कि निश्चय व्यवहार का हमारे जीवन में सुमेल होना चाहिए, सुमेल होना चाहिए। आपका यदि 24 घंटे का सफर है तो आपको उसमें 24 घंटे में निश्चय व्यवहार का सुमेल करो, सुमेल करो, माने आपको उसमें जितना आप चलोगे वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, लेकिन जितना आप रुकना भी पड़ता है ना, भी 24 घंटे का सफर है, बीच में भोजन के लिए, नाश्ते के लिए, और जगह जगह ट्रेन रुकेगी, तो अब वहां ट्रेन रुकेगी तो हम ट्रेन से उतरे क्या नहीं उतरे, उतरे क्या नहीं उतरे बताओ, उतरना, लेकिन ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर इस स्टेशन पर गाड़ी कितनी देर रुकती है और नहीं तो तुम बोलो साहब यहाँ पास में एक मंदिर है, मैं वो मंदिर के दर्शन करने चले जाता हूँ, और तुम वहां दर्शन करने चले गए, यहाँ पर ट्रेन तुम्हारी चली गई। इसलिए मोक्ष मार्ग से भी छूट ना जाओ, इसके लिए
ये निश्चय व्यवहार की साधना जो है मोक्ष मार्ग में बहुत आवश्यक है। इसकी और सुंदर चर्चा आगे के विषय में आने वाली है, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी का अपना समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। हाँ भैया। हाँ सुदर्शन भैया बता रहे हो? हाँ जी, अभी हम सोनगढ़ से नहीं, सुरेंद्र नगर से पंचास्तिका संग्रह की गाथा 172 और पर चर्चा कर रहे थे। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन आचार्य बता रहे कि शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन या तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य बताते हुए आचार्य ने दो भाग किए, एक तो सूत्र तात्पर्य और एक शास्त्र तात्पर्य। सूत्र तात्पर्य बताया कि प्रत्येक सूत्र और गाथा में ही उन्होंने सूत्र तात्पर्य बताया। और शास्त्र तात्पर्य क्या है, अर्थात शास्त्र स्वाध्याय का क्या तात्पर्य है। तो फिर उन्होंने जैसे समय सार में आया कि उन्होंने चुलिका लिखी, परिशिष्ट लिखा, फिर 47 शक्तियों का वर्णन किया और उसके माध्यम से भगवान आत्मा की महिमा आचार्य ने समय सार में शास्त्र तात्पर्य में बताई। फिर प्रवचन सार का तात्पर्य क्या है, तो प्रवचन सार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात ज्ञान चुलिका, ज्ञेय चुलिका के माध्यम से अधिगम के उपाय, प्रमाण, नयों की चर्चा करते हुए 47 नयों की चर्चा वहां पर आचार्य ने की। समय सार में 47 शक्तियों की चर्चा और प्रवचन सार में 47 नयों की शक्ति का वर्णन, 47 नयों की चर्चा उन्होंने की। फिर पंचास्तिकाय में 47 शक्ति और 47 नय बताने का क्या प्रयोजन, तो फिर पंचास्तिकाय में बताया कि घाती कर्म की जो 47 प्रकृतियां होती है, उन प्रकृतियों का नाश करने के लिए हमको ये विधि यहाँ पर बताई गई है। फिर हमने आज समस्त पंचास्तिका संग्रह का सार भी देखा। इस पहले अधिकार में षड द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन आचार्य ने किया है। पहले अधिकार में आचार्य बता रहे कि पदार्थों में श्रद्धान सहित उन्होंने ज्ञान कराया। फिर दूसरे अधिकार में 9 पदार्थ का व्याख्यान आचार्य ने किया। 9 पदार्थ का विस्तृत वर्णन आचार्य ने दूसरे अधिकार में किया। फिर बंध मोक्ष का स्वामी क्या है, जीव द्रव्य, बंध मोक्ष का मार्ग, और फिर बंध, पुण्य, पाप, आश्रव ये विकारी पर्याय और मोक्ष, संवर, निर्जरा ये अविकारी पर्याय, इसका वर्णन आचार्य ने दूसरे अधिकार में किया। फिर तीसरे अधिकार में आचार्य ने वर्णन किया निश्चय व्यवहारूप जो मोक्ष मार्ग है उसका बहुत विस्तृत आचार्य ने वर्णन किया। 10 गाथाओं में उन्होंने निश्चय मार्ग का वर्णन किया और उसके बाद वाली जो 10 गाथा है उसमें उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। वास्तव में ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है यही सूक्ष्म पर समय इसको आचार्य ने कहा है। इस व्यवहार मोक्ष मार्ग में यदि हम अटकेंगे तो अपना जो मोक्ष मार्ग है वो दूरतर हो जाएगा, ऐसा आचार्य यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। यदि वास्तव में यदि हम अपना निर्वाण चाहते हैं तो हमें अनंत आदि के प्रति जो हमारी भक्ति है उसको भी शिथिल करना होगा, तभी हमको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। फिर अंत में आया पंचास्तिका संग्रह का एक बहुत सुंदर, बहुत जोरदार नाम आचार्य ने दिया, पारमेश्वर। पारमेश्वर का मतलब क्या कि परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ, परमेश्वर के द्वारा समझाया गया जो ग्रंथ है वो पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ है। इस प्रकार वास्तव में परमार्थ से ही वितरागपना आता है, यही इस शास्त्र का तात्पर्य है। और जीवन में भी हमारे निश्चय और व्यवहार का सुमेल होना चाहिए। इस प्रकार का संदेश आज के प्रवचन के माध्यम से हम सबको मिला। यही आज के प्रवचन के सारांश और यही आज के प्रवचन के बिंदु। सभी को जय जी। बस अभी कुछ ही क्षणों पश्चात आदरणीय पंडित विपिन जी शास्त्री इनके व्याख्यान प्रारंभ होंगे, तो चलिए आपको लेके चलते हैं चैतन्य धाम। नहीं है जिसमें को Urban Company Salon Prices देखें।
नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद।